कल अपन बात कर रहे थे कि ये 10वां अध्याय, 9वां अध्याय अपन लास्ट कहाँ छोड़ा था। हाँ, तो अपन कल बात किया मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन के ऊपर कोई प्रश्न है? कल जो अपन बात की उस पर कोई सवाल? आपने मेडिटेशन इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों डाले थे, कल बात तो करी थी। पृथक वितर्क, एक वितर्क, सूक्ष्म प्रतिपाती और विपरीत प्रतिघात। विपरीत मीन्स लास्ट वाला, चौथा, उसका थोड़ा विपरीत क्रिया निवृत्ति नहीं, विपरीत क्रिया निवृत्ति नहीं, ये कौन सा है? ये चौथा शुक्ल ध्यान है। वो कब होता है? जब हम सिद्ध होने की अवस्था में जा रहे हो, ए आ उई बोलते हैं, तब हो जाता है। यानी कि उस टाइम पे अपनी श्वास और सारी क्रियाएं बंद हो जाती, सारे योग बंद हो जाते। तो पहला पृथक वितर्क, उसमें क्या होएगा? अपना चिंतन जो भी सोचा है, भेदा भेद दृष्टि, मतलब भेद अभेद सब दिखेगा। कोई वाक्य पकड़ेंगे, अर्थ पकड़ेंगे, समझेंगे कि पहले द्रव्य बताया, पर्याय बताई, पर्याय में हमारी दर्शन की भी अलग पर्याय है। द्रव्य क्या है? द्रव्य आत्मा है, उसके गुण क्या है? दर्शन है, ज्ञान है, क्षमा है, करुणा है, आनंद है, शांति है, सारे गुण है आत्मा के। उसमें मूल गुण क्या है? अगर मान लो मेरे को बोलो टीवी है, फ्रिज है, वो है, ये है, सब इतना, वो एक मूल बोला है, कोई 1 करोड़ रुपए तो सब आ जाएगा, टीवी फ्रिज सब। तो वो मूल क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। मात्र ज्ञाता दृष्टा बोला तो उसमें क्षमा, करुणा, मैत्री, अनंत मैत्री सब, अनंत दर्शन, मात्र ज्ञाता दृष्टा। उस दृष्टा ज्ञाता में से भी दृष्टा का महत्व इतना नहीं है। दृष्टा का मतलब ऊपर पर से देखना, और जब गहराई से देख ले तो भी दृष्टा क्या है? मेरे को जान बात लिया। समझ में आ गई। तो दृष्टा तो शुरुआती दौर का था। तो ज्ञाता हो गया, समझ आ गया, तो फिर दृष्टा का महत्व जान वहां लिया। हो जाता है अपना आप ही। दृष्टा मतलब जल की, और ज्ञाता मतलब पूरा समझ में आ गया। जब पूरा समझ में आ गया तो जल की का महत्व क्या रहता है? तो ज्ञायक हूं मैं, ज्ञायक मात्र हूं मैं, ज्ञान मात्र हूं बस। और समझ। मैं जानने वाला हूँ, ज्ञायक। तो दृष्टा भी निकल गया। तो एक ही बोलना, तो केवल ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञान। अंतर है लास्ट में, क्या है? केवल ज्ञान है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान में से कौन सा बड़ा? केवल कथन, केवल ज्ञान में से कौन सा बड़ा? और क्यों? केवल ज्ञान बड़ा। क्यों? जान लिया सब। तो झांकी हो गई, झांकी हाँ, तो हो गई खत्म। झांकी लिखती है दर्शन, और केवल ज्ञान तो पूरा आपको स्पष्ट हो गया। तो बिल्कुल। ये अपने बात करते फिर। तीन योग, क्रिया। त्रेक योग, काय योगा, योगा नाम। पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योग होते हैं। एकाश्रय से वितर्क विचारे पूर्वे, ठीक है, दो शुक्ल पूर्ण श्रुत ज्ञान के ही होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यहाँ। ये ज्ञान होने से पहले श्रुत समझ में आना चाहिए। श्रुत का मतलब माइंड लेवल पे आपको क्लैरिटी चाहिए कि क्या है द्रव्य, क्या है जीव का गुण, क्या है अजीव का गुण। ये सब क्लियर ही नहीं है, तो ये ध्यान कहाँ से होगा? किसका ध्यान कर रहे हैं? आपका गूगल मैप ही नहीं है तो मकान नहीं बनेगा। इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि पहले ये मकान बनने से पहले ड्राइंग होनी चाहिए। यानी कि यहाँ गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार समझ में आता है कि गुरुदेव अगर नहीं फरमाते, जिनवाणी नहीं होती, शासन नहीं होता, आगम और नहीं कुछ होता, ज्ञान नहीं। तो आप कहाँ से आते ये? तो यहाँ यहाँ पूरा पूरा मतलब श्रुत ज्ञान, श्रुत कहाँ से आएगा? श्रुत अगर गुरुदेव नहीं होंगे तो कहाँ से आएगा? बिल्कुल सर। श्रुत अगर आगम नहीं होंगे तो कहाँ से आएंगे? कौन बताएगा हमारे? जिस जिसके धर्म के ग्रंथ नहीं हो, धर्म ही चले गए। हाँ। इसमें भगवान क्यों है? गीता है इसलिए। आज भगवान महावीर क्यों है? आज आगम है इसलिए। इस आगम। आज धम्मपद है इसलिए बुद्ध है। धम्मपद नहीं हो, बुद्ध को कैसे पहचानते हैं? बुद्ध कौन थे? इतनी पीढ़ियां निकल गई। ए विचारम द्वितीयम। किंतु दूसरा शुक्ल ध्यान विचार रहित है। विचार रहित का मतलब वहां एक वितर्क तो है, बट श्रृंखला नहीं है। विचार श्रृंखला को बोला है, वितर्क यानी कि एक थॉट को बोला है। एक थॉट गेट तो है। बाहर का बंद है नन्नू, जाली का गेट। वितर्क श्रुतम, विशेष रूप से तर्क, विशेष रूप से न्याय, अर्थात विचार करने को वितर्क कहते हैं। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अब विचार का अर्थ बताया कि अर्थ व्यंजन योग। अर्थ व्यंजन योग मतलब, अर्थ का मतलब मन का, मन में हम समझ रखते हैं द्रव्य और पर्याय की। व्यंजन का मतलब वचन, वचन का एक वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य। अब योग में हमने सोचा, हमने हाथ हिलाया, हमने बोला, ये ये तीनों तीन योग संक्रांति हो। संक्रांति मतलब ट्रांजिशन है। पहले मैं यहाँ कर रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ किया, तो ये ट्रांजिट हो गया ना, ट्रांजिट हो रहा है, काय का योग है ये।
मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा, ये सोचा, तो ये सोचने मन का, का योग, ये बोला मैंने, वो बोला मैंने, वो बोला, तो बोलने का योग वचन हो। का योग, वचन का योग बनता है। ये तीनों ट्रांजिशन को योग बोलते हैं। और पहले वाले में जब आप ध्यान में प्रवेश करते हैं तो तीनों होते हैं। जब तीनों में से फिर एक पकड़ लिया आपने कि ये शरीर भी है, सही। सामने वाला आदमी, एक दीपक का शरीर में देख रहा हूँ भी, और दीपक के अंदर मैं आत्मा भी देख रहा हूँ, दोनों को एक साथ देख रहा हूँ। जो आत्मा के अंदर फिर एक और कषाय आत्मा, कार्बन शरीर वाली। अभी इसकी कार्बन शरीर का मतलब हो सकता है कि ये कार्बन शरीर के हिसाब से उसको उस कर्म के दोष दिखेंगे, तो आप इतने योग्य नहीं दिखेंगे। अभी अभी जैसे आप बोला ना कि तुम, मैं अरियंत हूँ, तुम अरियंत हो, तो मेरी नजर वहां है। वहाँ सामने है। वाला अंदर वाला जो भगवान है वो महावीर स्वामी के भगवान के बराबर आपके अंदर भगवान विराजमान है। तो भगवान विराजमान है, मानो दीपक तो उतरो, तो तेज तो बोल दो थे ना, भगवान विराजमान, दिमाग खराब है, ये तो तेज तो बोला। अरे वो वाला कार्बन शरीर वाला दीपक बोल रहा है, हाँ, वाला दीपक थोड़ा बोल रहा है। अब ये शुद्ध फिर आत्मा। इनकी दृष्टि नहीं होती तो बोला इनको, यार इनको तो दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया। आप दोनों एक साथ देख रहे हो, यानी कि कार्बन शरीर वाला जो, मेरे भी कार्बन शरीर है, और ये कार्बन शरीर जाएगा तो बनेगा ना, अरे बोलने से थोड़ा बन जाएंगे। तो ये स्पष्टता नहीं होने से हमको लगता है, तो मैं दृष्टि बोल रहा हूँ कि आप भी भगवान हो और मैं भी भगवान हूँ। इसका मतलब ये हमारा जब कार्बन शरीर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वहां से हटेगा तब अपन भगवान बन सकते हैं। वहां से कैसे हटेगा, तो सारे तब बताए कैसे हटेगा। कैसे हटेगा, अगर आंसर क्या है, स गुप्ती समिति, ये पूरा वो बोल दो एक बार। धर्मानुप्रेक्षा हाँ आगे। अनुपेक्ष परिचय जय चरित्र। बस ये बोल के मुझे दर्शन ऐसा ठंडक महसूस होती है कि पूरे आगम आपको आ गए। गुप्ती समिति। हाँ, इसमें 28 गुण, मूल गुण बोलते हैं। 28 मूल गुण आचार्य के, उपाध्याय के, जो भी 28 मूल गुण इसमें आ गए। 5 समिति, 3 पांच गुप्ती, गुप्ती, 3 गुप्ती। 3 गुप्ती, 5 समिति को प्रवचन माता बोला है। ये प्रवचन की सबसे रूट अगर माता कोई है तो ये है। मदर, मदर संज्ञा दी इसको आगम में। 3 गुप्ती, 5 समिति को माता बोला। माता, माता किसको बोलते हैं, जो पालन पोषण करते हैं। जो हमारी माता है, जो हमारे शरीर का पालन पोषण किया, वो माता से परिचय है। पर जो आत्मा का पोषण करती है वो माता यही है। तो आज में अपने आप भाई है, है? बिल्कुल। सहकारी समिति वो कौन है, अपनी बाई या है, एक बाई उसका परिचय है, ये बाई अपनी है। और ये प्रवचन माता उत्तराधीन सूत्र में इसके नाम से पाठ का शीर्षक ही यही है, प्रवचन माता। अच्छा, 5 गुप्ती, 3 समिति। उत्तराधीन सूत्र में पढ़ना प्रवचन माता। फिर अभी अब जैसे प्रगति होगी तो ये सारे गुण स्थान होता है। तो ये बोला कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अनंत निर्जरा बढ़ती जाती है आगे, असंख्यात लेवल उसका बढ़ जाता है। क्या लिखा है, प्रति समय क्रम से असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, असंख्यात मतलब मेनी मेनी नंबर्स, यानी कि से 3 अरब, 3 अरब से मल्टीप्लाई करो, उतनी एक गुण से दूसरे दूसरे गुण स्थान में जाते हैं तो उससे निर्जरा होती है। इतनी निर्जरा। समग्र दृष्टि, अब जैसे मिथ्या दृष्टि से जो ही समग्र दृष्टि हुआ तो शायद वो तो उसका तो गुणा कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा चीज तो जो ही आपने एक बार आत्मा की स्पर्शना करी तब तो आदमी का निश्चय हो गया कि अभी ये कर्म को खपाएगा। खपाएगा मतलब कर्म को क्षय कर देगा, यानी कि धो डालेगा। जो पहली बार ध्यान का अनुभव हुआ और मात्र ज्ञाता दृष्टा का एक क्षण भी आपने जिया और उसमें आपका विश्वास बढ़ा कि ये मैं हूं, क्रोध में नहीं हूँ, मान में नहीं हूँ, भय में नहीं हूँ, शोक में नहीं हूँ, चिंता में नहीं हूँ, हास्य नहीं, रति अरति में नहीं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। जिस दिन ये बात अंदर आपके भेजे में घुस गई, अपने भेजे में अनुभव हुआ। अनुभव कैसे होता है, उस क्षण को जब अपन जीते हैं, उसी क्षण में जहाँ क्रोध नहीं, मान नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसी क्षण में हम अनंत आनंद में होते हैं, अनंत सुख में होते हैं, अनंत क्षमा में होते हैं। वो फिर महाराज साहब बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, या भगवान बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अनुभव कर रहे हैं भाई, तो खीर हम खा रहे हैं। ऐसा खीर अगर ध्यान में जाने के बाद आपको एक क्षण भी लगा तो समझोगा आपके वहां बिजली कौंध गई। बिजली कौंध होने के बाद भले ही बिजली बंद हो जाए तो भी आदमी इशारे से जाके वो वस्तु ले आएगा। बिजली में दिख गई उसको मेरा बैग वहां पड़ा है, अब भले बिजली चली जाए तो भी वो बैग वहां से उठा लेगा। हाँ कि ना? बिल्कुल सही। तो अपना वन बैग, टाइम। आत्मा का बैग मिल गया कि ये बैठी है बस, अब वो मिलेगी मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल सही। एक अनंत एक काल सेकंड से, लाइट, हाँ? 1 सेकंड भी लाइट आई और बैग दिखा, बस फिर दिख गया पता, बैग तो वो मालूम पड़ गया किस दिशा में पड़ा है, आदमी कितना जाके बड़ा ले है, आएगा। भले अभी लाइट नहीं है,
अभी हाँ, लाइट नहीं है का मतलब ये भी वापस नहीं। वो क्रोध में चला गया, फिर वो माया में चला गया, ऐसा हो सकता है। एक वापस बात अंदर अंदर आ गया पाछो। लेकिन वो अंधारा जाएगा, वो निश्चित है। उसको एक बार लाइट कैसे आती है वो बात समझ में आ गई कि लाइट पाची। अब वो आगे निकल, लाइट पाची खटको पाचो, खटको दबाया पाची लाइट आ गई। मालूम पड़ गया इस बटन से चलती है। हाँ, बस ये बटन जो है ध्यान का बटन, भगवान ने फरमा दिया, और उसको एक बार आपकी लाइट जल गई तो आप बार बार लाइट जलाओगे। अपनी लाइट जलेगी 1 सेकंड के लिए चली, वापस अपन क्रोध मान माया भय शोक चिंता में चले जाएंगे। मिथ्यात्व की बारी। फिर बाजू लाइट चलाएंगे, फिर बाजू लाइट चलाएंगे। और थोड़ा देर देर बचे, थोड़ी देर ज्यादा देर चाले, 2-3 सेकंड चाले, बचे 4 सेकंड चाले, बचे 5 सेकंड चाले। बस 24 घंटे की सामायिक। फिर सामायिक का मतलब जैसे खुली आंखों से ध्यान। जब बात ये अभी जम ही गई भाई, बस आत्मसात हो गई। आत्मा में इस बात को बोलने का, श्रवण करने का, समझ करने का कोई जरूरत नहीं। मेरा आत्मा में ये बात ही घुस गई। घुस गई मतलब सामने कोई गाली बक रहा है तो भी मेरे से प्रतिक्रिया नहीं निकल रही, और दया आ रही कि भाई ये गाली भी कब छोड़ेगा, और इसकी भी आत्मा का आवरण कब हटेगा। ऐसा वो ऐसा जमना, यही तप है। वो तप वहां जाने से पहले हमको कितनी बार वहां प्रतिकार होगा कि मैं तो सही हूं, ये सही नहीं है, यही तो सही नहीं है, ये तो हमें से दे रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ। ये बीच में बार बार आएगा, तो भगवान बोला कि भाई तू 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 तेरा प्रगति करना, उसकी प्रगति हो रही नहीं हो रही, कोशिश कर इस बात। पर उसकी प्रगति होगी तो ही मैं प्रगति करूंगा, ऐसे मत डाल, तू तेरा बढ़ता है। ये करेगा नहीं करेगा, तू तो आगे बढ़। तो ये सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान, श्रावक पांचवा गुण स्थान, विरंता अनंता बीजो अनंता, अनंता जो अनंत, अनंता अनुमति, क्रोध और मान, ये सब हट जाते हैं। क्योंकि जब आप एक बार आत्मा की स्पर्शना कर दी तो आदमी को अनंत वाला क्रोध कभी नहीं आएगा। उसको क्रोध आएगा तो एक डिग्री, उसकी 100 डिग्री जो है वो नहीं जाएगा, वो 75 पे रुक जाएगा, और एकदम याद आएगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, क्रोध एकदम आएगा, सही। बट वो बिल्कुल 100 सही। जाएगा। हाँ, पानी पे लकीर देता। कि हाँ, उसका डिग्री, पानी का लकीर तो मान लो 25 डिग्री है, और हाँ, 50 डिग्री बीच वाला है, और 75 वाला जो उस डिग्री, यानी कि पूरा मारकाट का हुआ तलवार लेके, ऐसा कभी उसको नहीं होगा। तुरंत क्षमा क्षमा मांगना। हाँ, दर्शन मोक्ष, मोक्ष ये फिर उत्तरोत्तर अपने जैसे है प्रमथ साधु, प्रमथ साधु, अपूर्वकरण, बादर। बादर का मतलब मैक्रो लेवल, और 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोनीय, और 12वां आपका क्षीण मोनीय। इस तरह से जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम गुण स्थान पर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये कर्म मल हटेगा, वैसे वैसे सफाई होगी, और वैसे वैसे आदमी के गुण स्थान बढ़ जाएंगे अपनी आत्मा के। और फिर ये निर्ग्रंथों के भेद बताए हैं, पुलाक, बकुश, कुशील, निग्रंथ, स्नातक। यहाँ स्नातक मतलब ग्रेजुएट डिग्री बताई। निग्रंथा, ये 5 निग्रंथ है। निर्ग्रंथ है मतलब इनके ग्रंथियां नहीं है, इनकी गांठें निकल गई। जिनकी गांठें कमजोर होती गई वो वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो उत्तरोत्तर ये अलग अलग ये जो नाम है, जैसे अपने अपन बोलते हैं कि साधु है, उपाध्याय है, उपाध्याय की डिग्री ऊपर है, ऐसे आचार्य है, आचार्य फिर अरियंत है, ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे ये नाम दिगंबर परंपरा में ज्यादा प्रचलित है, इसलिए हमको ज्यादा इसका परिचय नहीं है। बट ये एक तरह से आगे जब उत्तरोत्तर आप जैसे आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे ये नाम कहलाते हैं। अब ये इन पुलाक आदि मुनियों की और भी विशेषता बतलाते हैं। इनकी विशेषता इनके हिसाब से भी, इनके हिसाब से मतलब और क्राइटेरिया के हिसाब से इनको डिफाइन कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? संयम उनका कितना है, श्रुत ज्ञान उनका कितना है, प्रतिसेवना कितनी है, तीर्थ, तीर्थ के हिसाब से लिंग, देशोपदार्थ, स्थान, विकल्प, साध्या। पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशल मुनि के सामयिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। कषाय कुशील मुनि के सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म संयम होता है। यानी कि इन इनके एंगल से कैसे कैसे आगे लेवल बताएं, ये सारे लेवल यहाँ बताए हैं। यहाँ अपनी चौथा जो है संवर निजरा अधिकार इति तत्वार सूत्रे नमो अध्याय पूरा होता है। अब 10वां अध्याय जो है वो मोक्ष अधिकार है। ये करने के बाद में जब ऐसा लेवल आ गया और अपनी साधना बढ़ेगी तो फिर मोक्ष आता है। और मोक्ष के फिर क्या नियम है मोक्ष का? तो सिंपल भाषा में तो ये कि सारे जब कर्म हट जाएंगे फिर उसके उत्तरोत्तर क्षयिक भाव, पारणिमयिक भाव क्या है वो थोड़ा अगले अध्याय में अपन बात करेंगे। अभी 1-2 प्रश्न लेंगे और ध्यान करेंगे। कोई प्रश्न है तो बता दें, नहीं तो ध्यान करेंगे। सर वो परसों का क्वेश्चन था ना सर कि हम प्रतिमा को लाते हैं या फिर आ जाती है ध्यान में कभी कभी।
देखो प्रतिमा, जो शुरू में प्रतिमा अपन जैसे प्रतिमा मत प्रतिमा जो आप बोल रहे हो उसको मैं इमेज समझ रहा हूँ, राइट? इमेज आ जाती है, राइट? हाँ, यस हाँ, यस। यानी कि मूर्ति आ गई, ध्यान में मूर्ति आ गई भगवान की। तो वो देखो, ध्यान में भगवान की मूर्ति आई तो वैसा आ सकती है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट स्टेप है। वो मूर्ति किस लिए आई? मूर्ति आपको आगे प्रेरणा दे रही कि आगे जाओ। तो ध्यान में मूर्ति आती तो हमें क्या उस टाइम पे हम विचार आएगा, ये विचारों का ही जो पहला पृथक वितर्क है ना, उस स्टेज में अपन चल रहे हैं। मूर्ति आई तो मूर्ति में हमें क्या आगे प्रेरणा मिलेगी कि ये मूर्ति आई है, ये मूर्ति भी ऐसे ध्यान करके आगे पूरा तीर्थंकर बन गई। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको एक दूसरा विचार आएगा। मूर्ति आना, इमेज आना, वो अवधि ज्ञान का द्योतक है। अवधि अवधि का मतलब इमेज आती है, और बाकी माने पर में विचार आते हैं ऐसा। तो सेकंड विचार में अपन जाएंगे। प्रतिमा अगर आ गई तो फिर क्या विचार आएगा आपको? प्रतिमा आते ही फिर आगे क्या विचार आया? प्रतिमा आ गई, विचार ये आएगा अगर आया तो, कि ये प्रतिमा ने कैसे आगे अपना कल्याण किया, मैं भी ऐसे कैसे कल्याण करूं, ये आएगा। या कभी कभी हो सकता है प्रतिमा आई चली गई, कुछ विचार नहीं आया, ऐसा भी हो सकता। तो ये प्रतिमा आपका आपका आत्मा का वेग उधर है, इसलिए ऐसे कभी बीच में आएगी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपन स्वाध्याय का एक शब्द याद आ जाएगा आपको। ध्यान में जाएंगे तो आता है ना ऐसा कि कोई शब्द याद आ गया, फिर मैं शब्द बार बार बोलता हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा, तो वो बार बार याद आएगा कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है, बोल रहे तो क्या है। फिर बोला दृष्टा नहीं, ज्ञाता ही है। दृष्टा तो शुरुआत होता, फिर ज्ञाता आ गया तो दृष्टा की जरूरत नहीं है। तो मात्र ज्ञाता दृष्टा में से भी क्या है, अपन मात्र ज्ञाता है। तो ऐसे शब्द अपने शुरुआती कदम में पृथक वितर्क में ऐसे आएंगे ही। फिर आने के बाद में क्या आया कि ये जो विचार आएंगे, उसे नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाना है। इन विचारों को, हाँ अभी बात समझ में आ गया ना, भी मात्र ज्ञाता दृष्टा है तो मात्र ज्ञाता तो हम रहो ना। तो ये विचार भी मुझे नहीं करने हैं कि क्या विचार आ रहे हैं, भगवान ने क्या प्रतिमा थी, क्या मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो स्वाध्याय में क्या आया, और वो सब छोड़ दो। एक विचार क्या है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, तो मैं अभी कोई विचार की प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। तो सेकंड में चला जाता, सेकंड ध्यान का लेवल आ गया। अब विचार उस टाइम पे भी आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप उसमें नहीं जा रहे हो, चाहे कोई सा भी विचार हो। सेकंड लेवल आ गया। और थर्ड लेवल में वो विचार भी चला जाता। तो उसमें बोलो एक स्पर्शना हो गई। वो जो तीसरा लेवल का ध्यान है और जो दूसरा लेवल का ध्यान में उतना ही अंतर, ये समुद्र है मान लो, ये समुद्र है। तो इतनी सी लहर है, बहुत छोटा सा एम्पलीट्यूड है, वो छोटा सा एम्पलीट्यूड है, ये समुद्र का लेवल है। और इतना सा ऊपर एक थोड़ा सा हलन चलन है। वो थोड़ा सा हलन चलन क्या है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, मतलब समुद्र का लेवल ऐसा एकदम प्लेन है, थोड़ा सा ऊपर एक किलोमीटर ऊपर है, पानी हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? कि मैं सोच रहा हूँ मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। वो भी बंद हो जाता है, बोले हिल गया, प्लेन हो गया ना अभी, वो आपका सूक्ष्म प्रतिपाती हो गया। लेकिन वो जो पहले हिल रहा है ना, वो जरूरी है, क्योंकि वही जरूरी है, तभी तो प्लेन समझ में आता है। अब ये मतलब एक कांटे से दूसरा कांटा निकालने वाली बात है। यही मन दूसरे मन को उसी मन को आगे चलाता है, यही तो मन ले जाता है। अब मन को मार देंगे तो चलाएगा कौन? इसलिए एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा जरूरी है, तभी तो कांटा निकलेगा। और फिर दोनों कांटों को फेंक देने का, वो कांटा निकल गया, वो कांटा नहीं छोड़ दे, ऐसा है। होप यू अंडरस्टूड कि ऐसी प्रतिमा आती है। आपका सवाल क्या था? प्रतिमा आती है तो क्या, क्यों आती चलाई जाता है। है? हाँ, कभी कभी आती है, कभी कभी अपन सिर्फ देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ऐसा होगा जब शुरू में प्रथम वितर्क में आप कोई भी अवलंबन मन में आएगा, अभी तो अपन ध्यान में जाएंगे। अवलंबन में ये आएगा, श्रुत में क्या बोला है, भगवान ने क्या बोला है, आगम में क्या बताया है, स्वाध्याय में हमने क्या समझा है, उस तत्वा सूत्र में क्या लिखा था, वो ऐसा आएगा, तभी तो मार्ग बनेगा। ऐसा हो सकता है ध्यान में। और कोई क्वेश्चन है कमला दीदी? थकान हाँ तो, नहीं बस हाँ, ध्यान ही है, लास्ट में तो यही है। हाँ लास्ट में यही है। हाँ और उस ध्यान में अनंत अनंत निजरा होती है। निजरा क्यों होती है? कि अनंत शांति होती है, स्वभाव में आ जाता है। वो तो उस पल को आप देखोगे तो पल में अनुभव होगा, मैं अनंत हाँ शांत स्वभाव में हूँ, अनंत मैत्री में हूँ,
अनंत मैत्री का मतलब हमारी दृष्टि में जैसी मेरी शुद्धात्मा वैसे सबकी शुद्धात्मा ऐसी दिखेगी। लेकिन जो बाहर मस्ती कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो बाहर के कारण से कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसका कारण शरीर कर रहा है। तो आपको दृष्टि भेद हो जाएगा। जिसको आप बोल रहे हो वो नहीं कर रहा, उसको तो छोड़ दो। अब ये कार्बन शरीर, उसका भी आवरण आया हुआ इसलिए कर रहा है, आवरण हटेगा तो शायद नहीं करेगा, ये पक्का है। इसलिए एक शेर में बोलता हूँ, फिर ध्यान में जाते हैं, उनकी भी कोई मजबूरियां रही होगी ऐसे, बाकी ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। ये शेर है कि उसमें कोई आदमी बेवफा हो रहा है, इसका मतलब कोई मजबूरी है इसका, कोई न कोई इसका कारण है, ऊपर आवरण है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। बाकी तो कौन ऐसा करना चाहता। तो आंखें बंद, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो हमने सुना समझा उसको हम प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल का मतलब मति श्रुत थियोरिटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल का मतलब अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान। दो थियोरिटिकल को परोक्ष ज्ञान बोला, इनडायरेक्ट नॉलेज बोला, और प्रत्यक्ष ज्ञान को तीन, अवधि मन पर्याय और केवल। अवधि मीन्स इमेज क्रिएशन, मन पर्याय मीन्स watching your own thoughts. Thoughts are different forms of your mental state. Just need to watch them. Don't get indulged into the thoughts. The moment you get indulged, you are living your own space, own place. अपना स्थान नहीं छोड़ना। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत, सिर का सिरा शांत, आंखें शांत, चेहरा शांत। शांत मतलब मरा हुआ जैसा, कोई पकड़ नहीं। मरा हुआ का मतलब उस सेंस में कि कोई पकड़ नहीं, कोई तनाव नहीं। हम 5 मिनट तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी झंझावात करते रहेंगे दिन भर, अपना ही है। इस झंझावात के वैसे भी अपन आदी हैं और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनट तो अपने आप में रहे। बंदा शांत, आंखों की भुआएं तीली छोड़ दें, पेट शांत, जंगा रिलैक्स्ड, पीढ़ियां रिलैक्स्ड, पाँव रिलैक्स्ड, सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक पूरा बदन, पूरा शरीर शांत शांत शांत। अपने आप को पूरे जगत से अलग कर लें। मेरा, मेरी आत्मा स्वतंत्र है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन अगर है तो सभी आत्मा मेरे जैसी है, उतना ही कनेक्शन, बाकी सारे कनेक्शन शरीर पे हैं। वचन से मौन, मौन ही हमारा स्वभाव। मन से मौन का मतलब, शुरुआती दौर में मन में विचार आएंगे, उन विचारों का निरीक्षण करना और उसमें घुसना नहीं। इट इज एज गुड एज विचार नहीं। अगर विचारों को आपने साक्षी भाव से देखा और अंदर घुसे नहीं, तो वो विचार अवस्था के बराबर ही है। मात्र क्या था दृष्टा, सिर्फ देखना। उस टाइम पर अगर विचार है भी तो चिंता नहीं, क्योंकि अपने स्वभाव में आ गए। वो विचार ऐसे हैं कि जब पंखा
स्विच बंद करते हैं फिर भी पंखा घूमता रहता है, लेकिन वो बंद होगा ही। स्विच बंद कर दिया यानी कि मात्र गथा अष्टा में हमने विचारों का निरीक्षण किया, वो विचार अपने आप स्वतः कम हो जाए। और विचार के ऊपर विचार करेंगे तो विचार बढ़ जाएंगे, उनको बढ़ाना नहीं है। अगले 2 मिनट तक शांत उन विचारों को देखते हुए, काया का कोई हलन चलन नहीं, वचन का कोई हलन चलन नहीं, और मन का हलन चलन अगर कुछ होता है तो सिर्फ दृष्टा और ज्ञाता भाव से सिर्फ देखेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, अगले 2 मिनट तक बने रहेंगे अपने स्वभाव में। एक शरण है धर्म, धर्म में मात्र गता दृष्टि, केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। ज्ञान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया कर ही नहीं कि अज्ञान में चला जाता। अज्ञान से मेरे को बहुत परिचय है, ज्ञान से परिचय नहीं। 2 मिनट तक केवल ज्ञान में बने रहें। जो लंबे गहरे सांस, कोमलता से स्पर्श करते हैं कोई सकते नमो वारियंता। दिन में अभी जहां जहां अपने छूटता है ना स्वभाव, उसको काउंट करने का, मतलब आलोचना करने की, देखने का, और उसका फिर समाधान ढूंढने का कि इसको मैं कैसे कम करूं। कम में या तो संवाद करके उसका रास्ता होगा, या उनका व्यू में और हमारा व्यू में किसी का व्यू हम समझ नहीं पा रहे, व्यू समझेंगे तो दोनों व्यू में बातचीत हो सकती है। बातचीत नहीं है तो अपना अहंकार छोड़ेंगे थोड़े समय के लिए, देखते हैं ना, आप छोड़ो क्या होता है। शायद आप सही है तो भी छोड़ दो उसको एक बार, थोड़ा समय में वो सही है और आप अपने आप में गए, उसका रिजल्ट आएगा आएगा आएगा। अगर वो कोई व्यक्तिगत संबंध की बात आ रही है तो।
बाकी तो- हाँ, नहीं आप बाकी अपने स्वभाव को दिन में चेक करो कि मैंने कहाँ कहाँ विभाव में गया। अब वो चेकलिस्ट अपन कब लेंगे? कल एक उसकी चेकलिस्ट है पूरी, दिन में विभाव कहाँ कहाँ आते हैं, वो विभाव की चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट क्या है? इच्छा में ठामी, कब सगो जो में देवसियो, हाँ, कयो काइयो, वाइयो, मानसियो। मतलब बॉडी से, काइयो मतलब काय से, वाइयो मतलब वचन से, अच्छा काइयो वाइयो मानसियो मतलब मन से। सुतो मगो अगर कहो कायो वायो मानस, उसुत्तो, उसुत्तो मतलब सूत्र के विरुद्ध काम किया। सुतो है मग्गो, जो मार्ग नहीं है वो विपरीत मार्ग पकड़ा। एक कप्पो मतलब जो कल्पनीय नहीं है, जो विचारणीय नहीं है, आपने गलत कर दिया। अकल अकपो एक मतलब कपी अकल जो करने लायक नहीं है। सुतो मगो कपो अभी रहे तो दुजाओ, दुजाओ का मतलब अर्ध ध्यान रौद्र ध्यान, जाओ मतलब ध्यान, दुजाओ मतलब दुष्ट ध्यान। अब ध्यान में भी दुष्ट ध्यान है ना, ये दुष्ट ध्यान है। हाँ अर्ध ध्यान रौद्र ध्यान दुष्ट ध्यान है। दुष्ट ध्यान हाँ, दुजाओ मतलब दुष्ट ध्यान। जो भी चिंता हो दुवि चिंता हो, चिंता में क्या है? हाँ? दुवि चिंता हो, अनिच्छियो, अनिच्छ, अनिच्छ, अनडिजायरेबल। अनडिजायर हाँ अनिच्छा हाँ, विदाउट इच्छा तो उचित नहीं है, अनुचित। अनिच्छियो, दुजाओ, दुवि चिंतियो, अनायारो, अनायारो मतलब कंप्लीट नेग्लिजेंस, मेजर नॉन कंफॉर्मिटी। अनाचार और अतिचार, अतिचार का मतलब कभी कभी गलती हो गई, अनाचार का हर बार और मोटी गलती होती है अनाचार। तो ये पूरी चेकलिस्ट है, कल बात करेंगे इसके ऊपर। तो बहुत बढ़िया। प्रतिक्रमण करना मतलब इस चेकलिस्ट में जहां जहां हमने छोड़ा है उसको पकड़ना है। तो ये पूरी चेकलिस्ट है, ये पूरा प्रतिक्रमण की पार्टी है, इसमें सब बिल्कुल आ सही। गया। तो एक आपको सूत्र में कैसा है ये हाँ शब्द का एक एक शब्द का ज्ञान एक एक शब्द की गहराई हाँ संस्कृत के ये शब्द बहुत कठिन है मैं जहां तक जानता हूँ नहीं समझ में आता कितनी बार पढ़े पर समझ में नहीं आया अनिच्छा अनिच्छ्य याद हो गए लेकिन अर्थ में कभी समझ में भी नहीं आया और गहराई से जानने की चेष्टा भी नहीं की अभी एकदम जैसे गूजबम हो रहे हैं एक एक चीज सुन रहे हैं ना एक एक शब्द का हाँ, मतलब कितना प्रायोगिक है क्या है इससे ऊपर जैन ऐसा दर्शन वगे, ऐसा वगे पाओगो। हाँ तो श्रावक का नहीं है, ऐसे चीज हमने करी है, श्रावक बन गए हम। श्रावक नहीं रहे, किसी को नहीं सुना है नहीं तो भी श्रावक नहीं रहे, किसी को सुना कि नहीं सुना तो श्रावक रहे। ऐसा वगे पाओगो। भगवान ने पूरी हाँ, चेकलिस्ट बनाई कि भाई देख ये सब चेकलिस्ट कर ले, इसमें नान्यता गड़बड़ी नहीं। चरित्र अपना आप नीचे स्कोर आ जाएगा कि मेरा स्कोर इतना है आज का। कल उसको स्कोर को बढ़ाने का बस। निरंतर ये जो प्रयास चलेगा तो आदमी ठाणा है जाएगा, ठाणे नम मोड़े नम झाड़े नम। चरण और ठान क्या है? मौन ही मेरा स्थान है। मौन मतलब कुछ है ही नहीं, वही तो मौन, वही तो धर्म है। मौन इज इक्वल टू धर्म। मौन वाली बात हाँ मौन इक्वल टू था हाँ, धर्म ही मौन है। और कुछ किया नहीं कि कर्म किया नहीं कि अधर्म हुआ। अधर्म कर्म का मतलब ही अधर्म है, एक कर्म का मतलब धर्म है। अब अकर्म धर्म सूक्ष्मता प्रदान करी भगवान ने कि कर्म करते हुए कर्म नहीं है, वो तरकीब बताई। इसका नाम है निष्काम। कर्म करते हुए कैसे धर्म हो सकता है, वो बड़ी भगवान की कला पकड़ाई कि ले भाई, कर्म करते हुए। नमो अरिंदानम।